हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो आप देख सकते हैं जो मॉर्निंग का जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस टाइम पे अगर बाहर बैठो ना बहुत अच्छा फील होता है। और सुबह सुबह तो शुद्ध हवा भी मिलती है हम लोगों को। तो जी हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अगेन किचन से, क्योंकि एक हाउसवाइफ है जो हमेशा किचन में ही रहती है। तो मॉर्निंग का टाइम था, मम्मी पापा को जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी को ना अपनी मेडिसिन लेके आनी थी। मम्मी की मेडिसिन ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैं फटाफट से बनाती हूँ मम्मी पापा के लिए रोटी, मीन्स आलू के पराठे बनाने की सोचे थे। और उसी टाइम भैया आ गया जिम से, और भैया ना यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा घी निकाल दो, तो उसने फिर घी कटोरे में निकाल के मुझे दे दिया था। देन उसके बाद मैं पराठे पकाने स्टार्ट हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं कि अथर्व मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि ना अथर्व मॉर्निंग में ही मेरे साथ उठ जाता है। आदि ना कल अभी तक सो रखा है, क्योंकि कल रात को हम काफ़ी लेट सोए थे, इस वजह से ना आदि की नींद पूरी नहीं हो रखी है। बट अथर्व का ये है कि हाँ, जब मैं सोऊंगी तो वो सो जाएगा और मैं उठूंगी तो वो उठ जाएगा। तो सबके सब अपने अपने काम पे लग चुके हैं। भाभी अपना काम कर रही है, भैया अपने काम पे लगे हुए हैं, मम्मी पापा अपना रेडी हो रहे हैं, और मैं आ गई थी किचन में। तो यही है कि मॉर्निंग का टाइम है तो फटाफट से सबको लगता है कि सारे काम कंप्लीट कर लो। तो भाभी देखिए वैक्यूम चला रही है यहाँ पे, और मैं खाना पका रही हूँ। तो साथ साथ में हम गप्पे भी मार रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब हो जाता है। तो मतलब अभी मेन टारगेट ये था कि मम्मी लोगों को 8 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट देना था। तो फिर भाभी ने बोला कि ठीक है तुम किचन में चलो, मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो फिर हम सब मिल बांट के काम करने लग गए थे। तो मम्मी लोग भी अभी रेडी हो चुके हैं और मेरे पराठे भी लगभग बन ही चुके हैं। तो मॉर्निंग में ना अगर जल्दी उठ जाओ तो काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। बट कल क्या हुआ था कि हम लोग गए थे देहरादून थोड़ी देर नाइट को घूमने के लिए, और हम काफ़ी रात हो गई थी हमें, इस वजह से ना हम लोग रात को लगभग 1 बजे सोए थे। तो मॉर्निंग में नींद बिल्कुल भी जल्दी नहीं खुली, आराम से खुली। वो भी जब मम्मी चाय लेके आई तो फिर नींद खुली। फिर मम्मी ने बताया कि आज है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो मम्मी लोग के लिए आज आलू के पराठे बना लेते हैं। तो मैंने तो ये बातें हमने ना कल रात को ही सोची थी, भाभी और मैं सोचा था कि कल रात को पहले हम छोले बनाते हैं। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, आलू भी वैसे पड़े हुए हैं तो आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना आलू के पराठे सब अच्छे से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पापा करने लग गए हैं अपना ब्रेकफास्ट, और भाभी अभी यहाँ पे सफाई कर रही है। तो आज है भाभी का ऑफ, तो आराम से ही सारा काम हो रहा है, इतनी जल्दीबाजी नहीं हो रही है। और पता है क्या हुआ, मैंने ना पापा को ना चटनी के साथ आलू के पराठे दिए, बट सब्जी भी काफ़ी बची थी। तो फिर मम्मी दोबारा आती है पापा के लिए सब्जी लेके आती है। होता है ना कि हर किसी के घर का थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, भले हम बचपन से यहाँ रहे हैं, बट होता है कि समय के साथ परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पापा को सब्जी देखिए मम्मी चले गई है अपना रेडी होने के लिए, और भैया अपने काम पे लगा हुआ है। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भगदड़ वाली लाइफ चलती है कि सब अपने अपने कामों पे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्या बताऊँ। तो मम्मी पापा चले गए थे, उसके बाद भाभी और मुझे मूड किया कि हम पीते हैं एक चाय अदरक वाली। तो हम लोगों ने पी ली थी अपनी चाय पी के हमने काफ़ी देर गप्पे मारी। इवन भैया भी बैठा हुआ था, भैया मैं दिव्यम हम सब बैठ के गप्पे मारते मारते ना, और कब 11 बज गया हमें पता ही नहीं चला। तो फिर उसके बाद हमने बोला भाई उठ लेते हैं फटाफट, क्योंकि मम्मी पापा वापस आ जाएंगे और हम अभी तक बैठे रहेंगे करके। फिर हम उठे, फिर मैंने फटाफट से बच्चों को दोनों को शावर दिलवाया। तो देखिए अथर्व और आदि दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। आदि तो रेडी हो चुके हैं, अथर्व को मैं रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इनको समझा रही थी कि पढ़ाई करनी है या ऐसा करना। तो अथर्व बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, और आदि का तो मेन होता है कि नहीं मुझे ना टेबल्स लर्न नहीं करने, 15 तक टेबल लर्न कर लिए, अब नहीं करने हैं मेरे को, ये लर्न हो ही नहीं रहे हैं। क्योंकि उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे टेबल्स लर्न नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर नहीं कर रहा है। और देखिए अथर्व हो चुका है गुस्सा, तो उसने अपने पूरे मुँह में कैसे पूरा क्रीम एकदम घिस दिया है अच्छे से। देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे को आज कपड़े वॉश करने थे। लॉन्ड्री मेरी पूरी आज बाथरूम में ही खुली हुई है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, कल मार्केट हम जब गए थे तो हम सबके कपड़े जो न्यू थे तो वो सब मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि एक तो न्यू कपड़े हैं, ऊपर से भी थोड़ा सा ख़राब हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने सबके सब हाथ से धोना स्टार्ट कर लेते। और मतलब मेरा जो वाइट कुर्ता है और वाइट जो मेरा सरारा था वो था, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला मशीन में। भाभी तो मुझसे बोल रही थी कि सुमन को मशीन में डाल दो, लेकिन मैंने बोला नहीं भाभी न्यू कपड़े हैं तो मैं इनको भी हाथ से धोऊंगी, थोड़े दिनों बाद मशीन यूज़ करूँगी इन पर। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने धो लिए। और सबसे पता क्या होता है, जब भी हम कपड़े वॉश करते ना तो हमें हर कपड़ों को अलग अलग तरीके से धोना पड़ता है। देखिए मैं वाइट कपड़े अलग धो रही हूँ, एंड उसके बाद जो मेरे ब्लैक एंड जिसमें कलर निकलता है उनको अलग धो रही हूँ। तो कपड़े धोने का सिस्टम ही ऐसा होता है, वरना क्या होता है अगर हम साथ में धोते हैं तो
वो जो मेरा जो वाइट शरारा है वो पूरा ख़राब हो ही जाता, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से कलर लग ही जाता है। तो हमेशा जब भी कपड़े धोने होते हैं ना तो कलर जो आपके वाइट कलर के उनको अलग धोइए, और जो आपके ब्लैक या आपको डार्क ग्रीन या ब्राउन इन कपड़ों को अलग धोइए। इससे क्या होता है कि कपड़े एक दूसरे पे कलर भी नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। तो जितने भी कपड़े थे मैंने सारे के सारे अच्छे से वॉश कर लिए थे, और उसके बाद मैंने शावर भी ले लिया था। तो शावर लेने के बाद हम चले सीधे छत की ओर। आप देख सकते हैं छत में देखिए अभी भी कितनी अच्छी हवा चल रही है, और टाइम हो चुका था 12। तो आज तो 12 बजे तक भी मैंने शावर नहीं लिया हुआ था, और इस टाइम पे देखिए आदि भी और अथर्व दोनों मेरे पीछे पीछे छत पे आ चुके थे। तो जितने भी कपड़े सूखे थे स्पेशली मम्मी पापा के, क्योंकि उन लोगों ने ना मॉर्निंग में ही शावर ले लिया था तो वो चले गए थे, तो उनके कपड़े मैंने उठा के सारे आदि को दे दिए कि इनको नीचे लेके जाओ, और जो हमारे कपड़े हैं वो मैंने फटाफट से यहाँ पे अच्छे से धूप में डाल दिए थे। तो होता यही है कि अगर काम जल्दी से करो तो सारा काम जल्दी होता है, बट आज क्या हुआ ना, हम बातों में रह गए। मतलब वो होता है ना कभी कभी जब साथ में बैठ जाओ तो पुरानी बातें बहुत ज़्यादा हो जाती, तो वही हाल हमारा भी था। हम लोग अपने अपने बचपन की बातें बताने लग गए थे। तो इस वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और फिर भाभी ने भी शावर ले लिया था। तो भाभी नीचे काम पे लग चुकी थी, क्योंकि मम्मी लोगों का आने का टाइम भी हो रहा था और हमें लंच भी बनाना था। और मैं गई थी ऊपर सारे कपड़े मेरे जितने भी थे वो कपड़ों को मैं धूप में डालने के लिए। और देखिए आपको अथर्व दिखाई देगा। अथर्व ना वहाँ पे स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट्स है ना उनके पीछे लगा हुआ था। तो बोलता है कि मम्मा इसमें स्ट्रॉबेरी नहीं लग रहे हैं। तो बस उसके संग बैठी हुई थी, थोड़ी देर वो बातें कर रहा था तो उसकी बातें भी सुन रही थी। और हाँ, जो ये शरारा है ना ये परसों ही भाभी लेके आई थी मेरे लिए। मतलब ला तो भाभी 1 मंथ पहले गई थी, बट मैंने ना इसको यूज़ पहली बार आज ही किया, क्योंकि तब से मैं मऊ में थी और अभी जाके मैं देहरादून आई हूँ। तो फिर भाभी ने अभी दिया था मुझे, मेरी जब एनिवर्सरी थी उस दिन। तो फिर मैंने बोला ठीक है आज इसी को पहन लेती हूँ। तो मैं इसको पहन के ले गई थी, बट यही है कि वाइट में थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत जल्दी से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद सारे कपड़े अच्छे से वॉश करने के बाद एंड धूप में डालने के बाद मैं चली गई थी छत में। छत से आने के बाद फिर मैं नीचे रूम पे आई, और भाभी तब तक बना रही थी लंच। तो यही होता है कि साथ में अगर काम कर लो तो काम का पता भी नहीं चलता है, और हमारा टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। वरना ना दिन काटना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब तो होने ही लग गया। मतलब स्टार्टिंग में जब हम आए थे तब तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन अब गर्म हो रहा है, और मऊ में भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अब चलते हैं करते हैं 16 श्रृंगार अपना। बाकी तो कुछ नहीं, मैं सबसे पहले ना फेस पे बच्चों का जॉनसन बेबी क्रीम लगा रही हूँ। तो पता है क्या है कि फेस में क्रीम लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो मुंह एकदम अजीब सा हो जाता है, मेरा तो खासकर। तो मैं बस बच्चों का जॉनसन बेबी क्रीम लगा लेती हूँ, देन उसके बाद थोड़ी सी मांग और थोड़ा सा बिंदी लगा लिया, और मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी। ज़्यादा तो मुझे मेकअप तो मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं करना आता, और दूसरी बात मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बस मैं ऐसे झल्ली टाइप की बने रहती हूँ। तो इस चक्कर में मैं बहुत बार डांट भी खाती हूँ। अभी ना ये बाल शायद कल ही बनेंगे अब जब सूखेंगे। तो उसके बाद देखिए मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी आके यहाँ पे बैठी हुई, क्योंकि मम्मी ना काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। हॉस्पिटल जाओ या बाहर मार्केट कहीं भी जाओ थकान तो लगी जाती है, टाइम का पता नहीं चलता है। और मतलब हम अगर रोड में भी उतरते हैं तो फिर ऑटोमेटिक एक अलग से थकान सी लगती है ना। तो मम्मी बस वहाँ बैठी थी, बातें कर रही थी। मैंने बोला चलो मम्मी से बातें करते करते मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। तो क्या हुआ ना, मैं कपड़े फटाफट फोल्ड कर रही थी, तो मम्मी बोलती कि अच्छे से फोल्ड कर, मेरे कपड़े ऐसे फोल्ड मत कर। तो मम्मी मुझे सिखाने लग गई थी। फिर उसके बाद देखिए मम्मी के सारे कपड़े और पापा के सारे कपड़े थे, मैंने अच्छे से फोल्ड करके उनको साइड में रख लिए थे। फिर पापा आए थे, थोड़ी देर पापा से भी गप्पे मारी, फिर पापा चले गए अपने काम पे। पापा ऐसे है ना कि पापा बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठते हैं, उन्हें ना हमेशा काम चाहिए। अगर उन्हें काम मिले तो वो हमेशा खुश रहते हैं, वरना ना उन्हें नींद आ जाती है दिन में, चाहे आप कहीं पे भी बैठाओ उनको। बट पापा को ना काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मम्मी और मैं बातें करते करते बहुत सारी बातें करने लगे थे। फिर मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी बोलती थोड़ा सा बीपी लो जैसा दिखा रहा है करके। होता भी है अभी, अब एक उम्र के बाद ना थोड़ी सी परेशानी तो होती है हर शरीर को। मैं तो मम्मी को ये बोल रही थी कि मम्मी आपको तो अभी हो रहा है, लेकिन मुझे तो शायद पहले ही ये सब हो जाएगा, क्योंकि ना मेरी मम्मी और मेरे जेनेटिक गुण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो होता ये है, क्योंकि एक देखो पता है सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मम्मी के गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो मेरे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, और हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम ही है। बाकी जितने कपड़े थे मम्मी भी उन कपड़ों को लेके चले गई थी अपने कपड़ों को अपने रूम पे रखने के लिए। और यहाँ पे देखिए बेडशीट सुबह की है,
तो ये बेडशीट अभी तक फोल्ड नहीं कर रखी थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से फोल्ड करके रख दी। और उसके बाद थोड़ा सा ना ये रूम को मुझे ठीक करना है, क्योंकि ना बच्चे इसी रूम पे खेलते हैं और ये रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। इस वजह से ना मैं आपको बता नहीं सकती, कोई भी अगर इस रूम पे आएगा तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये रूम अच्छा है। ये रूम बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे भाभी बना रही है आज लंच। तो लंच में आज कढ़ी चावल बन रहा था। देन शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बन रही थी। तो बहुत दिन से ना पपाया रखा हुआ था, तो मैंने बोला अगर मैं इसको कट कर लूँगी तो सब थोड़ा थोड़ा खा ही लेंगे। तो मैंने सारा पपाया देखिए कट करना स्टार्ट कर दिया और भाभी यहाँ पे फटाफट से खाना बनाने लग गई। और साथ साथ में देखिए हम बातें भी करते रहे और काम भी होते रहा। तो भाभी के ऑफ होने से ना ये फ़ायदा बहुत अच्छा हो जाता है हमारा, कि मतलब होता है ना कि थोड़ा एडवाइस देना, थोड़ा समझाना, थोड़ी बातें करना और थोड़ा मजाक मस्ती भी कर लेना। तो हम बस ऐसे लगे हुए थे दोनों को दोनों काम पे, और दिन का पता भी नहीं चला और काम करते करते लगभग 1 बज चुका था। और फिर ये भी है कि सब थोड़ी बहुत अपने अपना हेल्पिंग हैंड देते रहे ना, तो टाइम का पता नहीं चलता, ना ही काम का पता चलता है। अब भाभी चली गई है थोड़ा बहुत अपने फेस की तरफ ध्यान देने के लिए, और मैं अभी फटाफट से पपाया काट के सबको सर्व कर दूँगी। तो भाभी यहाँ पे अपने फेस पे उपटन या पता नहीं क्या यूज़ कर रही थी, तो मुझसे कहती कि सुमन तुम्हें भी लगाना है। मैंने कहा नहीं। तो जब मैं शावर लेके आ गई उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि फिर फेस में कुछ लगाओ और उसके बाद फेस ना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। शावर लेने से पहले अगर आप लगाओ उसके बाद आप शावर लो तो फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है, बट उससे शावर के बाद नहीं लगता मुझे अच्छा। तो अभी करते हैं घर के और काम। हाय, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो जी हो चुका है घर का सारा काम और हमारा लंच भी बन चुका है। आज भाभी का था ऑफ, तो भाभी ने लंच बनाया था। तो लंच में आज बना था हमारे कढ़ी चावल और आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी, मम्मी के लिए रोटियाँ। तो आज का दिन बस ऐसे ही गुजर गया काम पे काम। एक्चुअली में क्या हुआ कि मम्मी को जाना था हॉस्पिटल, तो मम्मी हॉस्पिटल चली गई थी और हम लोग थे घर पे। तो हम लोगों ने फिर जितना हो सकता था साथ में मिल के काम किया, प्लस फिर हमने ब्रेकफास्ट साथ में किया। लंच करके अभी हम बैठे हुए। तो कल रात ना हम लगभग ना 12 साढ़े 12 बजे आए थे मार्केट से। एक्चुअली में क्या हुआ कि भाभी का ऑफ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कल सुबह वाटर पार्क जाएंगे। बट भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, तो फिर हमने बोला ज़्यादा ख़राब हो जाएगी वाटर पार्क में, तो हम नहीं गए। फिर उसके बाद हम सोचा पैसिफिक मॉल जाएंगे दिन में। बस हमने सोचा कि हम लंच करने के बाद निकलेंगे, लेकिन क्या हुआ ना कि फिर भैया नहीं था, भैया अपने काम से बाहर गया हुआ था। तो मैंने सोचा भैया आएगा तो फिर हम जाएंगे। तो भैया लगभग 9 बजे आए और 9 बजे 9 पौने 9 बजे है हम यहाँ से चले गए थे। और थोड़ी देर पैसिफिक मॉल में हमने बच्चों को खिलाया घुमाया। देन उसके बाद किया हमने डिनर और फिर हम यहाँ को घर को आ गए थे। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, कल बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रखी है और आज सुबह आधी कम से कम 8 9 बजे उठा होगा, अथवा तो 7 बजे उठ चुका था मेरे साथ। तो आजकल का रूटीन हमारा ऐसा ही चल रहा है। और मैं सिलौर जी को वीडियो कॉल करके दिखा भी रही थी कि देखो हम तो अभी जा रहे हैं। तो वो मुझसे कहते कि तुम इतना लेट क्यों जा रहे हो। फिर वही बात होती है कि जाना है तो निकलना, क्योंकि एक दिन तो मिलता है ऑफ का, उस दिन भी अगर घर में बैठ जाओ तो फिर वही अंतर ना वहाँ, वरना हफ्ते भर तो भाभी का ऑफ नहीं रहता, कभी कभी रहता है। तो फिर हम लोग गए पैसिफिक मॉल एंड उसके बाद जब हम रात को आए ना, तो अभी आज थोड़ी सी तबीयत भाभी की ख़राब थी। ख़राब तो क्या, हल्का सा कफ एंड कोल्ड बुखार आ रखा था। तो फिर भाभी ने फिर छुट्टी ले ली थी आज। तो आज हम घर पे रहे और उसके बाद हमने जितना रेस्ट करना था रेस्ट किया, एक साथ काम किया, बहुत सारी गप्पे शप्पे मारी, और जो आप सभी ने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग था, इसको यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।